आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से नर्सिंग में क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं बता दे रहा हूँ उसको दिमाग में फिट कर लो। एक्चुअल में होता क्या है, नर्सिंग का पेपर ज़्यादा डिटेल में नहीं होता, नीट की जैसा नहीं होता है, जनरल नॉलेज होती है। KGMU की बात कर रहा हूँ मैं, KGMU का पेपर की बात कर रहा हूँ। बहुत ही जनरल अवेयरनेस तरीके से केमिस्ट्री पेपर पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे से बता रहा हूँ वैसे दिमाग चलाते रहिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन क्या बन सकता है बेटा, आपका ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने दिया बेटा, तो आपको जे थॉमसन याद करना है। जे थॉमसन ने दिया, ठीक है। एटॉमिक मॉडल इनका इन्होंने कहता था कि जो एटम है वो वाटरमेलन के जैसा है। कैसा है, वाटरमेलन के जैसा। तो वाटरमेलन कॉन्सेप्ट भी पूछा था। वाटरमेलन कॉन्सेप्ट किसका था, तो भाई साहब जे थॉमसन का था, ठीक है। उसके बाद अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल पेपर में आएगा कि अल्फा स्कैटरिंग मॉडल किसने दिया था, तो रदरफोर्ड चाचा का नाम याद रखो। किसका, रदरफोर्ड का नाम याद रखो बेटा, रदरफोर्ड का नाम दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि तुमसे कहा जाता है डुअलिटी ऑफ लाइट किसने बताई, मतलब लाइट डुअल नेचर शो करती है, किसने बात बोली थी, तो आप रखेंगे डी ब्रॉगली का नाम बेटा। किसका, डी ब्रॉगली। जैसे जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ वैसे पेपर में पूछे गए। ये सारे एनालिसिस करने के पश्चात बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे नॉर्मली पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा जा सकता है बेटा, तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, आपको सबको पता है, बिल्कुल पता है, एकदम पता है कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम चार्ज होता है। वो भी किस में बेटा, माइनस में होता है। प्रोटॉन की बात करें बेटा, प्लस का 1.6 × 10 कितना बेटा, -19, ठीक है, दिमाग में रखेंगे। बट यहाँ पर होता है, यहाँ पर थोड़ी सी डिजिट अगर बढ़ जाए, देखो वैसे तो प्लस और माइनस का ध्यान रखिएगा। अगर कभी टीचर थोड़ा सा और माइन्यूट हो जाता है तो यहाँ 673 बढ़ा देता है या 673 ऐसे कर देता है, तो यहाँ 675 कर देता है। थोड़ा सा प्रोटॉन जो होता है भारी होता है कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भारी होता है और सबसे भारी कौन होता है बेटा, न्यूट्रॉन। अच्छा आप बताना न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नहीं मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तो ऐसे नहीं कहोगे। तो बेटा इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये दिमाग में बिठा के रखेंगे, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, भूलवश भी नमत लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा जे थॉमसन थ्योरी से रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल दी थी, बोहर ने भी थ्योरी दी थी। बोहर का मानना, देखो एक दिमाग में ये भी रखो, जो रदरफोर्ड चाचा थे उन्होंने कहा था कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते 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 नाभिक में घुस जाएगा, ऐसा बोला था। ऐसा कभी नहीं होता है, रदरफोर्ड को कतई गलत कर दिया था बोहर चाचा ने। बोहर चाचा है वो बोले कि भाई साहब एक एटम होता है, उसके न्यूक्लियस होता है, उसके चारों सेल्स होती हैं। क्या होते हैं बेटा, सेल्स होती हैं, जिनका नाम यहाँ से रखो KLMN और होगी वो जो भी है सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये बता दें के में जो इलेक्ट्रॉन संख्या, के सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टीचर पूछेगा 2 लगा देना। एल सेल में कितने होते हैं पूछेगा तुमसे 8 लगा देना। कितने लगा देना, 8। पूछेगा एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा M KLMN, हाँ ये हो जाएगा 18 लगा देना। कितना लगा देना, 18। एन सेल में पूछेगा कितना लगा देना बेटा, KLMN में कितना 32 लगा देना। पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, क्या पूछा जाएगा, के में कितनी सेल है, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 32 इलेक्ट्रॉन। इसकी लो 2 8 18 32 कहते हैं बेटा, ठीक है। एक बात तुम्हें याद रखना है, और बेटा एक बात और याद रखना है, उसके बाद आपको याद करना है सबसेल्स होती हैं ऑर्बिटल, जिनमें बताएंगे सबसेल। देखिए सबसेल कौन कौन सी, SPDF, दीज आर सेल्स, दीज आर सेल्स, SELL सेल, ठीक है। अरे यार ठीक, सेल। अभी क्या होता है बेटा, सबसेल समझिए। सबसेल में कौन कौन है, S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल और F सबसेल। S सबसेल क्या होता है, गोल होती है। P क्या होती है बेटा, डंबल होती है, पेपर में पूछा जाता है। शेप ऑफ द P सबसेल। P सबसेल का क्या है, डंबल शेप। D का है डबल डंबल, ठीक है, डबल डंबल होता है। डंबल सही से बना लीजिएगा बेटा। F का आपको नहीं जानने की जरूरत है, F का पेपर में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आपको ये 3 याद रखने हैं बेटा। एक में पूछा जाएगा किस में डायरेक्शन नहीं होती, क्या नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सबसेल में डायरेक्शन नहीं होती बेटा, गोल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, गोल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये बेटा डायरेक्शन लेस है, पेपर में ऐसे नर्सिंग में पूछा गया है, तो डायरेक्शन लेस होता है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, आपको डायरेक्शन दिख रही, ठीक है, PX PY PZ तीनों डायरेक्शन होती हैं, इसमें भी डायरेक्शंस होती हैं। तो बेटा ये क्या है, गोल यानी स्फेरिकल, ये क्या है डंबल, ये क्या है बेटा डबल डंबल, ठीक है। अब बात आते हैं S में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा,
दो, एक ऑर्बिटल होता है। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? पी में होते हैं टोटल 3 ऑर्बिटल। डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल बेटा? ये याद कर लो, ऑर्बिटल नंबर में पूछे जाएंगे। पी में होते हैं 5, पी में डी में कितने होते हैं 5। एस में कितना? एस 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 एक नंबर वाले को एस बोला जाता है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने ऑर्बिटल है बेटा? पी में ऑर्बिटल संख्या कितनी है? पी में ऑर्बिटल संख्या कितनी? 3 होती है। पी में कितने? 3। पी 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 3 तो बेटा पी में 3 याद रखेंगे। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, यानी पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? 6। ऑर्बिटल कितने? 3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 2। एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होता है, एफ में 7 ऑर्बिटल होता है। क्लियर? अभी 7 एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, यानी इस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना? 2। तो बालक इस एस में कितना रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब पी में 3 ऑर्बिटल है भाई साहब, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। डी वाले में 10 रहेंगे, एफ वाले में 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। याद रखिएगा, एफ में कितना? 14, एफ में कितना? 14, डी में कितना? 10, पी में कितना? 6, एस में कितना? 2। याद रखेंगे ऑर्बिटल, याद रखेंगे एस में 1, पी में 3, 5, 7, ये याद रखेंगे। एसपीडीएफ का खेल, ये खेला तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्या पूछा था आपसे। 4 तो पूछ दिया जा सकता है खटाखट। मास पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है आपको बता दें। इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है, दुनिया का सबसे हल्का पार्टिकल समझ सकते हो, किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम ग्राम में बदलना तो आता है, ग्राम में बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की हल्की झलक दी मैंने। 1-2 वीडियो और आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। जो बातें मैं बता रहा हूँ पेपरवा में वही सब पूछा जाएगा। जैसा ट्रेनिंग झांकना सोचेंगे कि ज्ञानी बनने की कोशिश करेंगे तो ज्ञानी बन के टहलते रहेंगे। बता दे रहा हूँ मैं, जो मैं बताऊँ एग्जैक्ट दिमाग में पॉइंट आउट करके नोट कर लो कि हाँ पी में इतना ऑर्बिटल, एस में इतना, डी में इतना, ये सारी बातें क्लैरिटी रहनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है, एनर्जी अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा।